हेलो बच्चे, कैसे हो आप सब। मैं आदित्य यादव साइंस क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही वीडियो को देखा करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। हमने 25 नंबर का क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, आखिरी क्वेश्चन, जिसका आंसर आया था 30, जो बिल्कुल सही आंसर था और वही सही आंसर होगा। अब हम इस वीडियो में 26 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और आपको लगा कि बहुत ही अच्छा लगेगा इसको। आइए देखिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। करें कि ए ने एक कार्य शुरू किया और 9 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। अब बी ने शेष कार्य 24 दिन में पूरा किया। करें कि ए ने कार्य करना चालू किया ए ने कार्य करना चालू किया और 9 दिनों तक कार्य किया। करे कि बी ने शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा कर दिया और अगर बी जितना भी काम बचा उसको 24 दिनों में उसने पूरा कर दिया। अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद काम छोड़ा होता, ये पहले 9 दिन कर रहा है लेकिन बोल ये रहा है कि अगर इसको 13 दिन काम कराया जाता, मतलब एक को 13 दिन, 9 दिन के बजाय अगर 13 दिन करता तो बी ने अगले 18 दिनों में शेष कार्य को पूरा कर लिया होता। यहाँ पर लिया होता मतलब ये 18 दिनों में पूरा कर लिया होता। ज्ञात करें, यहाँ पर करें ए और बी एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। देन फाइंड इन हाउ मेनी डे ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। कभी कभी एग्जाम में ना आपको हिंदी में अगर गलत क्वेश्चन मिलता है तो इंग्लिश जरूर पढ़ लिया करिए। इससे हमको ये फ़ायदा होगा ना कि जो इंग्लिश वाला बात होती है वो बिल्कुल करेक्ट होती है, उसी को मान्यता मिलती है आखिरी में। तो बी मतलब इंग्लिश वाला आप जरूर पढ़ें। अब एक बात बताइए, अगर ए ने 9 दिन में काम किया तो इसे 24 दिन करना पड़ रहा है, अगर ये 13 दिन काम किया तो इसे 18 दिन करना पड़ रहा है। एक बात बताइए, अगर 9 दिनों में ये कितना दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है इसको? अरे 4 दिन। अगर ये 4 दिन और काम कर ले रहा है, अगर ये 4 दिन और काम कर ले रहा है प्लस में, तो इसे कितना दिन काम करना कम पड़ेगा? 6 दिन काम कम करना पड़ेगा। यानी 4A बराबर 6B। इसका मतलब ये हुआ ए के 4 दिनों का काम बी के 6 दिनों के काम के बराबर है। तभी तो ऐसा हो रहा है कि अगर ये 13 दिन कर रहा है तो इसे 18 दिन ही करना पड़ रहा है, अगर ये 9 दिन कर रहा है तो इसे 24 दिन करना पड़ रहा है। तो यहाँ से हमारी इफिशियंसी निकल के आएगी, ए बट्टा बी करेंगे तो आएगा क्या? 6/4। और 6/4 को क्या लिख सकते हैं? 3/2। अब हमको ये पता चल गया कि ए की इफिशियंसी 3 है और बी की इफिशियंसी 2 है। इसकी 3 है और इसका कितना है? 2 है। अगर दोनों की बात करें तो हो कितना जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अभी उस हमसे कुछ लेना देना नहीं है। अब हमको ए का इफिशियंसी पता चल गया, बी की इफिशियंसी पता चल गया। अब अगर हमको बात करें कि टोटल वर्क की, अगर टोटल वर्क हमको निकालना हो तो क्या करेंगे? टोटल वर्क अगर हम निकालना है तो ध्यान से देखेंगे, ए ने पहले कितने दिन काम किया? 9। एफिशिएंसी क्या थी? 3। तो ए की बात करें, 8 का टोटल जो काम हुआ 9 दिन किया है 3 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना काम किया होगा? 27 काम। अब बी ने कितने दिन काम किया? 24 दिन। एफिशिएंसी क्या थी? 2।
यानी बी द्वारा कितना काम किया जाएगा, 24 दिनों में 2 एफिशिएंसी के साथ 24 दूना 48, 48 काम किया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको टोटल काम मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि ए ने 9 दिन शुरुआत में काम किया था, एफिशिएंसी इसकी 3 आई थी, तो 9 3 27, इसको सही लिख देते हैं, नहीं तो कई लोग गलत कर देंगे। देखिए सही नहीं हो पा रहा, आप इसे 27 समझेंगे, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे तो टोटल वर्क अगर बात करें टोटल वर्क की, तो यहाँ आएगा 8 7 दूना 14, 1 15 को 5 और 4 2 6 और 1 7, 75 काम टोटल आ गया। करें कि अगर दोनों लोग साथ करें, देन फाइंड इन हाउ मेनी डे ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अब देखिए, अगर ए प्लस बी दोनों काम करेंगे तो इफिशियंसी क्या रहेगी, 5 रहेगी, और टोटल काम 75 है, तो 75/5 लेंगे कि नहीं, यानी आएगा कितना, 15 दिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे और मैं उस क्वेश्चन को दोबारा लगाने की कोशिश करूंगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसे हम सॉल्व करेंगे। पूरा अच्छे से देख पा रहे हैं आप, और नीचे किया जाए, सॉरी, आप देख पा रहे हैं। करें कि ए एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, बी इसे 36 दिनों में कर सकता है और सी इसे 48 दिनों में कर सकता है। करें कि ए कितने दिनों में कर सकता है, ए 16 दिनों में कर सकता है, बी 36 दिनों में कर सकता है और सी 48 दिनों में कर सकता है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सॉरी ये ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा हमें इस पर क्लिक करना है, तब भी आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको। तो ए अगर 16 दिन काम कर लेता है, बी 36 दिन में पूरा काम कर लेता है और सी कितने दिनों में, 48 दिन में। आइए हम इसको इधर लेके चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो इधर करेंगे। ए अगर 16 दिन लेता है और बी कितना लेता है, 36 दिन लेता है और सी इसे 48 दिन लेता है। करें कि ए, बी और सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 4 दिनों के काम करने के बाद ए ने और इसके बाद 5 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा करेगा। हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। ए कैन डू वर्क इन 16 डे, बी कैन डू इन 36 डे एंड सी कैन डू इन 48 डे। A, B and C start working together. After working 4 days, A left. Then after 5 days, B also left. In how many days C will complete the remaining work? करें कि पहले तो A 16 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, अगर अकेले करेगा तो B 36 दिन में, C 48 दिन में। लेकिन करें कि तीनों एक साथ काम तो करना शुरू करते हैं, मगर क्या होता है 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है और उसके 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और जो शेष काम बचता है वो सी द्वारा किया जाता है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा। आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, आप बिल्कुल इसे सॉल्व करना, देखना आप अच्छे से इसे सॉल्व कर पा रहे होगे। लेकिन बहुत ही एलसीएम इसका टफ आएगा
और आपको करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। एक बात बताइए, अगर ए ने 16 दिनों में पूरा का पूरा काम समाप्त कर देता तो तीनों लोग जब साथ काम कर रहे हैं तो 4 दिनों तक कर पा रहे हैं। अगर 16 दिनों में ये पूरा काम समाप्त कर पाता तो 4 दिनों में कितना कर लेता, 4 डे में। अरे 4 चौको 16 होता है। अरे 100% काम की बात करें, 100% काम की बात करें तो 16 दिनों में 100% काम कर ले रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 25% करेगा कि नहीं करेगा। अरे अगर 100% काम मान लिया जाए, अगर 16 दिनों में पूरा काम कर लेता है तो 4 दिन में 25% कर पाता। अगर 36 दिनों में ये 100% काम कर लेता तो 4 दिन इधर लगाया इसने, ए बी तीनों ने साथ में, और बाद में 5 दिन और लगा रहा है बी, यानी 9 दिनों में कितना कर पाता। अगर 100% काम है 36 दिनों में कंप्लीट कर पाता ना, तो बी 9 दिनों में 9 चौको 36 यानी 25% काम ए भी कर लेता 9 दिनों में। अब एक बात बताइए, 25% काम इसने कर लिया, 25% काम इसने कर लिया, बचा जो काम है, अगर ये 48 दिन में पूरा काम कर सकता है तो 50% काम बचा है, तो 50% कितना दिन में कर लेता। अगर 48 दिन में पूरा कर पाता तो ये ऐसा नहीं है कि अगर इससे 50% काम करने की बात की जाए तो ये 23 दिन में पूरा कर देता, सॉरी 23 दिन नहीं, 24 डेज में। अगर 48 दिन में 100% काम कर लेता तो बचा तो काम 50% ही है ना, तो 50% काम है 24 दिन में पूरा कर पाता कि नहीं। यही तो पूछा है, सी विल कम इन हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब एक बात बताइए, इसने सी ने ए के साथ 4 दिन काम किया, बी के साथ 5 दिन काम किया, मतलब पूरा काम इसने 9 दिन किया है, 9 दिन किया है साथ में। अब इसमें से हम घटाते तो 14 में से 9 जब 5 बचता और इधर 1 बचता, मतलब 15 दिन और इसे काम करने पड़े होंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप जब एलसीएम लोगे ना तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार और समझेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे अगर आप समझ गए ना तो बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। करे कि ए कैन डू ए वर्क इन 16 डेज, करे कि ए काम को 16 दिनों में समाप्त कर लेता है, अगर बी को दे दिया जाए तो 36 दिन में, सी को दे दिया जाए तो 48 दिन में। करे कि तीनों ने तो काम करना साथ में ही चालू किया है, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया है। आगे एक बात बताइए, अगर वो 16 दिन में पूरा काम समाप्त कर लेता तो 4 दिन में कितना किया होगा, 25% काम किया होगा। अरे 16 दिन में पूरा कर लिया तो 4 चौक को 16 होता है और 25 चौक को 100 होता है, यानी 4 दिन में वो 25% काम करता है, तभी तो 16 दिन में उसका 100% होता। और 36 दिन में अगर ये पूरा काम कर पाता, 36 दिन में अगर पूरा काम कर ले रहा है ये, तो एक बात बताइए कि 9 दिन में 9 चौक को 36 होता है, यानी 25% ही तो काम पूरा कर पाया होगा ये। बचा 50% काम जो सी अकेले पूरा कर रहा है। एक बात बताइए, अगर सी 48 दिन में पूरा काम कर पा रहा है तो 24 दिन में आधा 50% कर लेगा कि नहीं, 50% बिल्कुल कर लेगा, और ये 48 दिन में 24 दिन में 50% काम पूरा कर लेगा। अब यहीं से हमारा जो पूछा है कि सी पूरे जो बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा। एक बात बताइए, 9 दिन तो इन लोगों के साथ काम किया और 24 दिन टोटल लगाता वो पूरा करने में, तो 9 में 24 शुरू से लेकर अगर आखिरी तक के काम करे तो 24 दिन काम कर रहा है, तो 9 दिन उसमें से माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, यानी 15 दिन में क्या करेगा, वो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन को करते हैं।
तो हम 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये क्वेश्चन। आप पढ़ेंगे कि ए 32 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, बी 36 दिनों में, से 46 दिनों में पूरा कर सकता है। सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, इसके 1 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और बचे हुए काम को सी करता है। एग्जैक्ट पिछले ही क्वेश्चन की तरह ही हमारा क्वेश्चन है। जो मेथड उसमें अप्लाई किए हैं इसी को अप्लाई करते हैं। एलसीएम के थ्रू भी आएगा, लेकिन अगर एलसीएम लोगे आप 32, 36 और 46 का, इसमें 23 बनेगा। 23 गुणे 2 करोगे तो इसमें एलसीएम बहुत ही टफ हो जाएगा। इसलिए हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ए अगर पूरे के पूरे काम को करता है तो 32 दिन में करता है। अगर बी की बात करें, बी पूरा काम करेगा तो 36 दिन में करेगा। अगर सी की बात करें तो 46 दिन ले रहा है। हमारा टोटल काम कितना है, 100% है। अगर 32 दिनों में 32 दिन दे दिया जाए ए को तो पूरा का पूरा 100% काम कर देगा। एक बात बताइए कि अगर ये 32 दिनों में पूरा काम कर ले रहा है तो 8 दिनों में एक कितना काम कर पा रहा होगा? अरे 8 चौक को 32 यानी 25% काम कर पा रहा होगा। बी की बात करें, अगर बी 36 दिनों में पूरे काम को कर पा रहा है तो ए से 1 दिन एक्स्ट्रा काम किया है यानी 9 दिन, यानी 9 चौक को 36 यानी ए भी 25% काम कर लेगा 9 दिनों में। ए 8 दिन में और ए 9 दिन में। अब बचा काम कितना? अरे 25 इसने कर लिया, 25 इसने, तो बचा कितना? 50% काम। अब 46 दिन में पूरा का पूरा काम कर ले रहा है तो 23 दिन में आधा कर पाएगा कि नहीं, यानी 50% काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। एक बात बताइए, अगर सी ने शुरू से लेके आखिरी तक रहा है, मतलब ए के साथ भी रहा, बी के साथ भी रहा, यानी टोटल कितने दिन रहा? 9 दिन रहा। अगर 23 दिन में 50% काम कर ले रहा है, 46 दिन में 50% काम कर ले रहा है तो 23 दिन में 50% काम कर पाएगा। कहने का मतलब है सी अकेले अगर 46 दिन इसे दे दिया जाता तो 100% काम कर लेता, तो ये 23 दिन में 50% काम कर लेगा। अब एक बात बताइए, अगर 23 दिन में पूरा काम कर लेगा, इन लोगों के साथ 9 दिन वेस्ट किया है अपना, तो इसके पास बचा कितना, यानी 14 दिन बचा। ये 14 दिनों में बचे हुए काम को कंप्लीट कर लेगा और हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? करा कि ए बी सी मिलकर 40 दिन में काम को कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ 16 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़, करा कि 16 दिन ए बी सी एक साथ 16 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया, फिर बी और सी से इस काम को 40 दिन में किया। करा कि अकेले एक कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। अगर हमको एफिशिएंसी पता चल जाए एक ही तो हम पता लगा पाएंगे। सबसे पहले तो ए कह रहा है कि ए अगर तीनों के तीनों मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तो काम को कितने दिनों में कर लेंगे? 40 दिनों में कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कह रहे कि ए बी सी 16 दिन तक काम साथ करते हैं। एक बात बताइए, अगर तीनों लोग साथ काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो 16 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो अगर इसमें से हम 16 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? अरे 4 इधर और 2 इधर, यानी 24 बचेगा। 24 दिनों का काम शेष रहा है जो बी और सी 40 दिन में कर रहे हैं। 24 दिनों का, तीनों लोगों का 24 दिनों का काम बी और सी से 40 दिनों में कर ले रहे हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ से अगर हम a प्लस बी प्लस सी करें और यहाँ पर सी आएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी को इधर लेके आएंगे तो बी प्लस सी नीचे हो जाएगा, बराबर
40/24 होगा। अब इसको काटेंगे, 4 दहा में 40 और 4 छके 24 और 2 पच्चे 10 और 2 तियां 6, मतलब 5/3 आएगा। यानी इन तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 5 है। इन दोनों की इफिशियंसी क्या है? 3। यहाँ देखिए B + C है, इन दोनों की इफिशियंसी 3 है और इन तीनों की 5 है। तो B और C की इफिशियंसी 3 है, तो ये की हो कितनी जाएगी? 2 हो जाएगी। और हमसे यही तो पूछ रहा है कि अकेले A कितने दिनों में काम को पूरा कर पाएगा। अगर तीनों की इफिशियंसी 5 है तो टोटल वर्क अगर हम निकालें तो ये 40 दिन में पूरा काम कर ले रहे हैं, यानी 40 × 5 यानी 200 आएगा। और 200 काम को एक की इफिशियंसी क्या है? अगर एक की इफिशियंसी की बात करें तो एक की इफिशियंसी तो यही 2 है ना, तो 2 काम करेगा कितना में? यानी 100 दिन में। यानी ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो 30वां नंबर क्वेश्चन है। सॉरी, देखिए दिख रहा है, कह रहे कि ए एक कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे 7 दिनों तक एक साथ काम करें और फिर दोनों काम छोड़ देते हैं। फिर सी अकेले शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। सी अकेले पूरे काम कितने दिन में पूरा करेगा? आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ए कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में। बी कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में। अगर इन दोनों का ही एलसीएम लिया जाए तो क्या आएगा? 60 आएगा। इधर टाइम हो गया, इधर टोटल वर्क हो गया, और जो इधर आएगा इफिशियंसी आएगी, यानी यहाँ 3 आएगा, इधर 2 आएगा। अरे 60 में 20 का भाग देंगे तो 3 और 60 में 30 का दिए तो अगर A + B दोनों ही साथ काम करने लगे तो 5 इफिशियंसी के साथ काम करेंगे, 5 इफिशियंसी के साथ। अब एक बात बताइए, इधर ने बोला है कि वे दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर दोनों काम छोड़ देते हैं। अगर ये 7 दिनों तक साथ काम करेंगे तो काम होगा कितना? 35। अब 35 काम इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? 5 और इधर गया 2, 25। अब क्या बोल रहा है? अकेले फिर सी अकेले शेष कार्य को 10 दिनों में करता है। सी 25 काम को अगर 10 दिन में करेगा तो इसकी इफिशियंसी हो क्या जाएगी? अरे 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, यानी 5/2। पूरा का पूरा काम सी कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा? 60 काम को अगर 5/2 के हिसाब से करेगा तो 60 × 2/5 यानी 5 × 5, 5 × 2 = 10 और 12 × 2 = 24 दिन में। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब 31 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पड़ेगा, और इस क्वेश्चन को देखिए और लगाइए। अगर जो समझ में नहीं आ रहा है उसे हमको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और पूछिए। जो क्वेश्चन पिछले वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है वो हमसे पूछ सकते हैं आप दोबारा, और वो बताया जाएगा। थैंक यू।